मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों में जबरदस्त गहमा-गहमी का माहौल है। नेता, प्रत्याशी और कार्यकर्ता एक तरफ जहां चुनाव प्रचार में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की सियासत में दबे पांव कई बदलाव हो रहे हैं। कहीं नई पीढ़ी को कमान सौंपी जा रही है, तो कहीं नेताओं के किरदार बदल दिए गए हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। और मध्य प्रदेश की सियासत भी इससे अछूती नहीं। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सबने कांग्रेस पार्टी में कुछ बदलाव देखे। कांग्रेस की कमान जीतू पटवारी को सौंप दी गई और उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। वहीं कभी प्रदेश कांग्रेस में शीर्ष भूमिका निभाने वाले पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा और दिग्विजय सिंह राजगढ़ में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सीटों के नतीजे इनके सियासी भविष्य का फैसला करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक अलग लड़ाई चल रही है। आप देख रहे होंगे 3 जगह के खजुराहो में वीडी शर्मा जी ने सोचा कि मेरा नंबर कैसे बढ़ाऊं, तो वहाँ पे उन्होंने प्रत्याशी को गोल कर दिया। वहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट करने वाली बात आ गई। कैलाश विजयवर्गीय जी जो कि पश्चिम बंगाल जैसी इंपॉर्टेंट जगह में थे, वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, आज पश्चिम बंगाल में कहीं कैलाश विजयवर्गीय नहीं दिख रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में इंदौर तक ही सिमट के रह गए। बीच में जरूर उनको छिंदवाड़ा भेजा था, वापस इंदौर बुला लिया, उन्होंने नंबर बढ़ाने के लिए वो किया। शिवराज सिंह चौहान जिनके नाम पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया था, पूरे मध्य प्रदेश में रैलियां की थी, आज विदिशा वो शायद 1-2 जगह कहीं दिखे थे, कहीं जा नहीं रहे, उनको अपनी सीटों पर ही सिमट के रह गए। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का जो हाल है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी से जा रहे हैं समझ लें कि क्या हाल होने वाला है। वहाँ पे कोई पूछ फर्क नहीं है, डिक्टेटरशिप है, वन मैन आर्मी वाला काम है कि हम और हमारे अलावा कोई नहीं। टीम वर्क या सबको साथ लेके काम करने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो रही है, यही इन बात का घोतक है। वाह, तो बीजेपी में नेताओं के किरदार में बड़ा परिवर्तन दिखा। नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 दशक से हर चुनाव में अहम भूमिका निभाई, केंद्र सरकार में अहम विभाग संभाले, लेकिन आज परिदृश्य से गायब हैं। प्रहलाद पटेल ने हमेशा केंद्र की राजनीति की, लेकिन अब राज्य सरकार में अहम भूमिका के साथ बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने में जुटे हैं। कैलाश विजयवर्गीय कभी पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे, तो आज मध्य प्रदेश तक सीमित हैं। इस चुनाव में छिंदवाड़ा के प्रभारी की जिम्मेदारी संभाली। गुना से ज्योतिराज सिंधिया तो विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकसभा की अपनी नई पारी शुरू करने की तैयारी में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त नेता और प्रत्येक उपयुक्त नेता के लिए कार्य, यही व्यवस्था रहती है। तो जब राष्ट्रीय महासचिव या राष्ट्रीय जिम्मेदारियां रहती हैं, तो नेता उसके अनुसार देश भर में या अन्य प्रदेशों में जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। जब पार्टी संगठन द्वारा प्रदेश में जिम्मेदारी दी जाती है, तो प्रदेश में जिम्मेदारी का निर्वहन किया जा रहा है, और आगामी दिनों में जब पार्टी द्वारा कोई अन्य जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसका निर्वहन किया जाएगा। यह कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां मठाधीश, ठेके, अपना अपना इलाका होता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रवाद की समर्पण की भावना के साथ काम करने की रीति है। चुनाव में जब परिणाम आएंगे तो क्या इनाम स्वरूप या सजा स्वरूप कुछ बदलाव होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन मिलजुल कर एक होकर चुनाव लड़ रहा है। यहाँ किसी का ना व्यक्तिगत लाभ है, ना हानि है, ना किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। पार्टी समग्र रूप से चुनाव लड़ रही है, सभी जिम्मेदारियां सामूहिक हैं। ये सियासत ही है जहां राजा कब रंक बन जाए और कब हाशिए पर पड़े नेता के सिर ताज आ जाए, कहना मुश्किल है। सियासी दांवपेच और शतरंज की बिसात पर नेताओं की भूमिका बदलती रही है। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे भी मध्य प्रदेश की सियासत में बड़े बदलाव और उठापटक की वजह बन सकते हैं। अनादि टीवी के लिए भोपाल से दुर्गेश गुलशन यादव की रिपोर्ट।